अंगद देव जी कहते हैं कि जो जंगल में आग लगी और आग लगी तो हिरण भागा। हिरण किसी दूसरी ओर नहीं भागा, हिरण भागता है तो जहां नदी है, तालाब है, बावड़ी है, सरोवर है, वहां हिरण भागा। गुरु नानक देव जी के शब्द, गुरु नानक देव जी की वाणी को श्री अंगद देव जी कहते हैं कि हिरण जंगल में आग लगने पर भाग रहा है और वो भागते 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 पानी को ढूंढ रहा है। वो पानी के करीब में जा रहा है, पानी को, और फिर वो जब पानी के करीब में पहुंच जाता है, पानी के पास में पहुंच जाता है तो हिरण को संतुष्टि हो जाती है कि अब मैं जंगल में कितनी भी आग लगी हो, मैं पानी के करीब में आ गया हूं, अब मुझे तकलीफ नहीं होगी क्योंकि मेरे नजदीक में पानी है, मेरे नजदीक में पानी है, अब मुझे तकलीफ नहीं। श्री अंगद देव जी कहते हैं कि हिरण आग लगने पर पानी को ढूंढता है, पानी की ओर जाता है। उसी तरह अंगद देव जी कहते हैं गुरु नानक देव जी की वाणी को कि जब भीतर अहंकार की अग्नि लगी हो, क्रोध की अग्नि लगी हो, वासना की अग्नि लगी हो, तृष्णा की अग्नि लगी हो, तो श्री अंगद देव जी कहते हैं उस समय पर हमको संत गुरु की वाणी को ढूंढना चाहिए और गुरु के पास कहीं शिव पुराण की वाणी को ढूंढ लेना है, कहीं गुरु नानक देव जी की वाणी को ढूंढ लेना है, कहीं नामदेव जी महाराज की वाणी को ढूंढ लेना है, कहीं संतों की वाणी को ढूंढ लेना है, कहीं सतगुरु की वाणी को ढूंढ लेना है। जब हम किसी सतगुरु, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक के करीब में चले जाते हैं तो हमको फिर भय नहीं। तारा बाबा जी की कुटिया में कथा चल रही है, करवाने वाले कौन है? तारा बाबा। आयोजक कौन है? तारा बाबा। करवा कौन रहे हैं? तारा बाबा। किसके घर में बैठे हो? बोलते जाओ जम के, तारा बाबा। रोटी किसकी खा रहे हो यहाँ 7 दिन रहकर? तारा बाबा। ठीक है, अब जरा विचार करिए, आयोजक भी वही है, करा भी वही रहा, खिला भी वही रहा, पर प्रस्तुति हमारी दिखम रहे, वो दिखता नहीं है। जो संत होता है, जो साधु होता है, जो सतगुरु होता है, वो सम्मुख में नहीं आता, वो पीछे से टेका लगा कर कह देता है कि लो जाओ जाओ, तुम्हारा ये काम हो जाओ, जाओ जाओ, तुम पहुंचो, तुम्हारा ये कार्य हो जाए। कभी तुम्हारे सामने आकर तुमको भरकर 2-4 लाख रुपए कोई गुरु नहीं देगा। बहुत अच्छे से सुन लेना जरा, बहुत समझदारी की कथा है। कोई गुरु, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक अपनी तिजोरी में से 2-4 लाख रुपए निकाल कर तुमको कभी नहीं दे, कभी भी नहीं दे। क्यों? क्योंकि गुरु, संत, साधु तुमको भिखारी नहीं बनाना चाहता, वो तुम्हें मेहनत करना सिखाएगा और मार्ग बता देगा कि वहां चले। तुम सेठ जा, तू यहाँ से बठिंडा चले जाना, तू जा यहाँ से दिल्ली चले जाना, तू यहाँ से नोएडा चले जाना, तू यहाँ से गुड़गांव चले जाना, तू लुधियाना चले जाना, तू जयपुर चले जाना, वहां जाकर ये कर लेना। गुरु कभी अपनी तिजोरी में से धन नहीं देगा, कभी भी, क्योंकि दे देगा तो तुम्हें लालच बढ़ जाएगा, फिर तुम कुछ काम करने के लायक नहीं बचोगे। अगर उसने धन दे दिया ना तो तुम किसी काम के नहीं बचोगे, किसी काम के नहीं।
एक चेला, हम पहले इस कथा को बोल चुके हैं तो उसमें अपने स्मरण में रहा होगा, उसके स्मरण में पाए एक चेला, उसकी बहन की शादी है और बहन की शादी है और उसको आश्रम से जाना है। अब गुरुजी से कैसे कहे कि मेरी बहन की शादी है, फिर भी उसने मन करा कि मैं अपने गुरुजी से यह कह देता हूं कि मेरी बहन की शादी। गुरुजी के पास में इतनी सारी प्रॉपर्टी है, गुरुजी के पास में इतना बड़ा मठ बना हुआ है, इतना बड़ा आश्रम बना है, तो गुरुजी मेरी बहन की शादी में 2-4 लाख रुपए, 25-50 हजार रुपए दे दे। शिष्य ने गुरुजी से कह दिया, गुरुजी मेरी बहन की शादी है, मैं कुछ दिन के लिए जा रहा हूं, चले जाऊं? गुरुजी ने कहा जा चले। गुरुजी हम बहुत गरीब हैं, हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है, हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है, चले जाओ। जा। गुरुजी लड़के वालों ने डिमांड भी बहुत करी है पर हमारी इतनी औकात नहीं है। गुरुजी ने कहा ठीक है चले। अब शिष्य ने कितनी बात घुमा कर गुरुजी को बताई पर गुरुजी ने एक बार भी नहीं किया कि अंदर से तिजोरी खोल के 50 हजार रुपए दे दो चले जाने। अब वो जाने लगा तो गुरुजी ने आवाज लगा करता सामने झोले रखे, झोले में 5 किलो अनार रखे। अब चेली सोचा माथे बड़ी अनार क्या शादी में अनार क्या था, झोले में अनार रखे हैं, वो लेकर चली जाती है बहन के साथ। अब गुरु ने उसको अनार दे दिया। चेला अपने गुरु को कोसता जा रहा है, कैसे गुरु है, इतनी प्रॉपर्टी, इतना दौलत, इतना धन है, इतनी जायदाद है, इतना पैसा है, चांदी के गिलास में गुरुजी दूध पीते हैं, चांदी के कटोरे में रोटी खाते, इतना धन और गुरुजी ने मुझे दिया क्या, केवल 5 किलो अनार और 5 किलो अनार खाने करूंगा। चला अनार चलते बीच रास्ते में थोड़ा रुका, बाहर की आवाज चल रहा है, अंदर के खोलो। बीच रास्ते में चला, जब बीच रास्ते में चेला रुका तब एक राजा बीमार पड़ गया और राजा जब बीमार पड़ा तो वेद जी ने उसको देखा था, डॉक्टर ने उसको देखा था और वेद जी ने कहा था कि इसको जो दवा दी जाएगी वो दवा अनार के रस में दी जाएगी। इसको जो दवा देना है वो अनार के रस में देना, अनार के रस। राजा ने अपने नगर में अनार दिखवाया और अनार मिला। राजा ने सब दूर खबर पहुंचाई कि कहीं अनार मिले तो देखो उसमें मुझे दवा लेना, उसमें मुझे औषधि लेना। अनार नहीं मिला। दूत ढूंढते राजा के सैनिक जंगल में पहुंच गए। जंगल में ये व्यक्ति सो रहा था, शिष्य सो रहा था और उसके पास में झोले में अनार रखे थे और उसने वो अनार लेना चाहा, उसने वो अनार। शिष्य ने कहा ये मेरे गुरुजी ने दिया, मेरी बहन की शादी के लिए गिफ्ट है। अरे राजा बीमार पड़ा है, लाओ ये हमको दो। नहीं, ये मेरी बहन की शादी के लिए गुरुजी ने गिफ्ट दिया है, मैं नहीं दे सकता। राजा के सैनिकों ने उससे अनार लिए, राजा को दिए, दवाई ली, राजा ठीक हो गया। राजा ने कहा अनार कहां से लाए थे? का एक लड़का था, बहन की शादी में जा रहा था, ये अनार उसके पास मिले। राजा ने कहा उसको पकड़ कर लाओ। शिष्य को पकड़ कर लेकर आए, राजा के सामने लाकर खड़ा करा। राजा ने कहा आपके अनार से मेरी बीमारी ठीक हुई है, आपके अनार से मेरा रोग ठीक हुआ है, आप चिंता मत करो। आपके अनार ने और आपने मेरे पुत्र जैसा काम किया है, इसलिए अब आपकी बहन नहीं
इस राजघराने की बेटी है, उसकी शादी मैं करूंगा, उसकी शादी मैं करूंगा। गुरु ने 1 रुपया नहीं दिया, 1 रुपया गुरु नहीं देता। आज असली गुरु, असली संत, असली जो महात्मा होगा वो तुमको रुपया कभी नहीं देगा, कुछ ऐसा कर देगा। अब वो राजा ने उस लड़के को अपना बेटा बनाकर राजकुमार बनाकर रखा, उसकी बेटी बहन की शादी राजकुमारी जैसी करी, हीरा पन्ना सोना चांदी रत्न आभूषण में पूर दिया, क्योंकि वो अनार नहीं थे। गुरुजी पर अगर भरोसा कर लेकर गए हो कि गुरु ने दिया है, गुरु ने दिया, ये कम ना दिया। लोग कहते हैं गुरुजी के पास इतना है, गुरुजी देते क्यों नहीं, गुरुजी के पास इतना है, गुरुजी देते क्यों नहीं। धन नहीं देता कभी भी, संत सतगुरु कभी धन नहीं देगा। गोपाल जी, हमारे पास में भी लोग आते हैं ना यहाँ पर, ये आप इनसे पूछना, हमने कई बार हमारी व्यासपीठ से बात करी, आप लोगों के स्मरण में हो कि व्यासपीठ पे दर्शन करने आओ तो यहाँ कोई भेंट नहीं चढ़ाना दर्शन करते से। कई लोग आते हैं, गुरुजी आपके पास में डमरू रखा है, वो हमको दे दीजिए। हम करेंगे भी क्या, डमरू नहीं रखा है, पर तुमने केवल वस्तु मांगी, तुम्हें मांगना था झोली पसार कर इस व्यासपीठ की एक बेलपत्र दे दीजिए, और इससे बढ़कर कुछ एक बेलपत्र। एक बेलपत्र का फल क्या होता है, एक बेलपत्र का स्वरूप क्या होता है, एक बेलपत्र का कीमत क्या है। जिसने शिव पुराण नहीं सुनी ना, वो बेलपत्र को नहीं समझ सकता। अभी माननीय विधायक जी ने, श्री गोपाल जी ने कहा, गुरुजी हम व्यासपीठ से 51 वृक्ष की बेलपत्र वाटिका का बोले थे, और उन्होंने कितनी वाटिका बनाई, 2। अब समझने वाली बात है, बोली गई थी है, बन कितनी रही है 2, क्योंकि ये तारा बाबा की कुटिया में बन रही है। संत के यहाँ कभी थोड़ा नहीं होता, संत क्या बढ़कर होता, गुरु के यहाँ कभी थोड़ा नहीं होता। गुरु नानक देव जी के किसी भी गुरुद्वारे में चले जाओ, आप किसी भी भारत की भूमि के किसी भी गुरुद्वारे में चले, भारत की भूमि के किसी गुरुद्वारे में जाना, तुम पहुंचोगे, पहुंचकर कहोगे हमको लंगर चखने को मिलेगा क्या, मां मना कर ही नहीं सकता। वो बोलेगा ही नहीं कि यहाँ लंगर नहीं है, तुम नहीं चख सकते, यहाँ पर हमारे पास व्यवस्था नहीं है, रोटी नहीं है, सब्जी नहीं है, या ये नहीं है, या भाजी नहीं है, वो बोलेगा ही नहीं। तुमने बस कहा और तुमने कहा लंगर चखना है, लंगर दे, तो वो तुरंत करेगा, बैठो अभी आए, ना तो संबोधन नहीं है और थोड़ा नहीं होता। गुरु के दरवाजे पर थोड़ा है ही नहीं, गुरु के दरवाजे पर तो हरि लुटा दिया।